ब्रह्म ऋषियों ने अनडिफाइंड लाइट से पहले ही सब कुछ कह दिया, वह विज्ञान अब कर रहा है। तो अष्टावक्र जी बोले कि मैंने सब सुना है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जो मां गर्भवती हो उसे अपने उस समय में गर्भावस्था के समय में सत्संग करना चाहिए, अच्छे नियम से रहना चाहिए, अच्छे आचरण से रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा करेगी तो बालक गुस्से वाला होगा। कुछ माँ कहती हैं ब्यास जी देखियो मेरा छोरा बहुत गुस्सा करे। अब वो तो करेगा ही जब तुमने खूब गुस्सा करी होगी तो। कुछ कहती हैं कि मेरा तो लड़का गुस्सा करके जाने ही नहीं। माता जी आप भी बहुत शांत रही होंगी इसलिए वो शांत रहता है। तो अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र जी को पहले तो दरवाजे पर रोक दिया है, तू कहां जा रहा है, तू क्या करेगा? अष्टावक्र जी ने कहा नहीं नहीं मुझे अंदर जाने दो, राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तब डर के मारे जाने दिया। अंदर आए, आकर के ऊंचे आसन पर बैठ गए तो वहां जो ब्राह्मणों की विद्वानों की सभा लगी थी वो अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगी। कुछ लोगों ने तालियां बजा दी, देखो रे देखो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देगा। अष्टावक्र जी ने व्यंग्यात्मक वाक्यों को सुनकर के उल्टा उनका उपहास उड़ा दिया। अष्टावक्र जी बोले ना जाने मेरा कौन सा पाप रहा होगा, पाप कर्म रहा होगा जो मैं ऐसे लोगों की सभा में आकर बैठ गया। उन्हें चर्मकार शब्द से प्रयुक्त किया। मैं तो चर्मकारों की सभा में आ गया जिन्हें चमड़ी की पहचान है, जो केवल शरीर को देख रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन नदी का जल टेढ़ा नहीं होता। ईख का गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो उसका रस टेढ़ा नहीं होता। शरीर टेढ़ा है, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं, मेरे आत्मा टेढ़ी नहीं है। तब जनक जी ने कहा कि तुम हमारी शंका को दूर करो। तुम्हारी शंका क्या है? जनक जी बोले महाराज हमारी ये शंका है कि रात में जब हम स्वप्न देख रहे थे तो हमें वो स्वप्न सत्य लग रहा था, और जब हम जगे तो जगने के बाद में अब मुझे ये सत्य लग रहा है कि मैं राजा था, राजा हूं। तब मैं भिखारी बन गया, अब मैं राजा हूं। जब मुझे स्वप्न सत्य लग रहा था, क्या वो स्वप्न सत्य था या जो अब मैं राजा बना बैठा हूं ये सत्य है? बंधो, अष्टावक्र जी ने सहज ही कह दिया ना वो सत्य था ना ये सत्य है। जनक जी चौंक गए, महाराज ना वो सत्य था ना ये सत्य है। बोले सत्य कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं जैसे हमारा रात्रि का एक स्वप्न है वैसे ये जीवन भी एक सपना है। कैसे? मोह निशा सब शोभनिहारा, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिया स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिया स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में लोग सो रहे हैं। वो एक रात्रि होती है, दिन के बाद रात्रि। ऐसे ही जीवन में जो लोग इसको सत्य मान रहे हैं वो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। फिर जग कौन रहा है? जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझिए कि जीव जग रहा है। बंधो, जब सब विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझिए कि जीव जग रहा है। अन्यथा तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में कोई मारे, कोई पीटे, कोई काटे तो जब तक जगते नहीं तब तक दुख दूर नहीं होता। ऐसे ही
बहुत लोग जीवन ऐसा जी रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, छटपटाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि वो इस जीवन को सत्य मानते हैं। अनुभवी संत तो एक एक दो दो शब्दों में जीवन के दुख को हल्का कर देते हैं, उनका अनुभव इतना बड़ा होता है। एक विद्वान कह रहे थे कि भैया इस जीवन को ज्यादा सीरियसली मत लो, इसको गेम की तरह खेल लो। अरे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर आज का तो हर युवा भी बड़ा विद्वान है, पर उस पर अमल नहीं करता। हर एक के मोबाइल में इतना इतना ज्ञान आता है। कोई कहता है कि ये सिगरेट एक आइसक्रीम की तरह है, या तो इसको चाट कर काट कर खा लो वरना पिघल तो रही है। कोई कहता है कि सिगरेट की तरह, या तो घूंट मार लो नहीं धुआं की तरह उड़ तो जाएगी। जीवन को आप कैसे जी रहे हो ये आपके हाथ में है। अगर इसको सत्य मानोगे, कोई अपने आप में बड़ा विद्वान मिल रहा था और हमसे ही कह रहा था, एक जगह कहीं 4-5 लोग बैठे थे, बोला लोग कहते हैं जीवन सत्य नहीं है। अरे सत्य है, मैं नौकरी करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, सब सत्य है। अब उनसे ये पूछा जाए, तुम्हारा जो बचपन था, अगर सत्य तो वह है जो तुम्हारे हाथ में हो, सत्य तुम्हारा बचपन, जब तुम छोटे से थे, घुटनों के बल खिसके, उसके बाद चलो वो तो याद नहीं, फिर उतना याद है कि छोटे छोटे से कभी नंगे घूमे तो कभी माँ कपड़े पहना रही है, वो बचपन कहाँ चला गया। जवानी आई, जवानी में खेले पढ़े बड़े हुए, वो जवानी कहाँ चली गई। ऐसी ही अवस्था 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 के बाद परिवर्तन होता चला जाता है। इस जीवन को हम सत्य मानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बंधो, जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया और रहुगण संतुष्ट होकर के वहां से विदा हुए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मुझे नरकों की कथा सुनाइए। नरकानाम भगवन किम देश विशेषा। नरक कोई देश विशेष है क्या? जो लोग कहते हैं नरक है, स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग है, नरक कहाँ है? सुखदेव जी महाराज बोले कि दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे मैं आपको कुछ प्रमुख नरकों के नाम सुना रहा हूं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रवन, असिपत्रवन, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विस्वन, लालावक्ष, सालमणि, आयपान, अनेक प्रकार के नरकों के नाम बताए। बोले व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। जो किसी के धन को हरता है, किसी की स्त्री को हरता है, उसको तामिस्त्र नरक में डाला जाता है। बोले तामिस्त्र नरक में क्या होता है? बोले ऐसे व्यक्ति को अग्नि से दग्ध तांबे की चादर पर, आपने देखा कभी चाकू को आग पर रख दो तो कितना लाल हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे लाल रंग का हो। ऐसी दग्ध चादर पर उसको डाल दिया जाता है। अरे गरम गरम एक कढ़ाई में मैंने फूले मक्के को उबलते देखा तो कैसे चटर पटर करती है। अब जरा कल्पना करिए कि जब किसी व्यक्ति को डाला जाए गरम चादर पर तो क्या दशा होती होगी। पहले तो आप नरकों के वर्णन से पूर्व में यह सुन लीजिए कि नरकों में जाता कौन है। किसी ने, अरे विद्वानों की कमी नहीं महाराज, अगर व्यासपीठ पर वक्ता बैठे हैं तो यह नहीं कि वक्ता सुना रहे हैं, कोई सहज ही सुन रहा है। सन्मुख बैठे हुए श्रोताजन हो सकता है कि वक्ता से ज्यादा भी ज्ञान रखते हों।
अधिक वह बोलते हैं, शंकाएं वह करते हैं जिनमें ज्ञान अल्प होता है।